हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास 10 का मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 3। दोस्तों ठीक है, साइंस का बच्चों क्या कर रहा है कि प्रथम सर्वाधिक परीक्षा 2021-22 मॉडल प्रश्न पत्र सेट 3। दोस्तों ठीक है, कक्षा 10 हो गया, विषय विज्ञान हो गया, समय 1.5 घंटा 1 घंटा 30 मिनट, पूर्णांक बच्चों हो गया आपका 40 मार्क्स। दोस्तों ठीक है, इस वीडियो में करूँगा फुल सोल्यूशन। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें और क्या करें, वीडियो को हर जगह शेयर करें। ठीक है, ताकि झारखंड का हर एक बच्चे वीडियो पोस्ट सके, हर एक कोई भी एग्जाम का तैयारी बच्चों को कर सके। सो ठीक है, और एक काम जो आप ही कर सकते हैं, हम तो नहीं कर सकते, कि आप किसी को जानते हो, हम कैसे जानेंगे। सो ठीक है, वीडियो आप जो है हर जगह शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। ठीक है, ये क्या करें समझिए, बोला क्या कि सही प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य है। कुल 40 प्रश्न दिए गए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। सो ठीक है, और क्या करें कि प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करना बच्चों आपको। ठीक है, गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे बच्चों, गलत उत्तर का कोई अंक आपको सिंपली से नहीं काटेगा बच्चों। ठीक है, तो प्रश्न पे लगा कर रहा है कि यदि अपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो परिवर्तन कोण का मान क्या होगा। ऑप्शन बच्चों ये कह रहा है क्या 40 डिग्री, ऑप्शन बच्चों बी कह रहा है 30 डिग्री, ऑप्शन सी कह रहा है 60 डिग्री, ऑप्शन डी कह रहा है 120 डिग्री। सो ठीक है, तो बच्चों इसका सही ऑप्शन आपको सी को आपको सही लगाना 60 डिग्री बच्चों। ठीक है, चलते क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्या है दूसरा में कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले किरणें दर्पण से परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है फोकस, ऑप्शन बी कह रहा है कहता है केंद्र, ऑप्शन सी कह रहा है प्रकाशीय केंद्र, ऑप्शन डी कह रहा है ध्रुव। दोस्तों ठीक है, तो बच्चों सही इसका ऑप्शन एक आपको सही लगाना है कि फोकस बच्चों। ठीक है, चलते क्वेश्चन तीसरा क्या कह रहा है कि यदि वो करता है त्रिज्या का मान 54 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी क्या होगा बच्चों। ठीक है, ऑप्शन ए कह रहा है 28 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी कह रहा है 70 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी कह चुका रहा है 26 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी कह रहा है 102 सेंटीमीटर। तो ठीक है, तो बच्चों का सही ऑप्शन आपको बी को आपको सही लगाना बच्चों, यानी कि 27 सेंटीमीटर बच्चों। ठीक है, देखिए सो कैसे समझिए, देखिए जो कैसे समझिए बच्चों, देखिए आर का मान आपको सिंपली जो आपको दिया हुआ त्रिज्या बच्चों, देखिए 54 सेंटीमीटर आपको दे दिया बच्चों। ठीक है, तब क्या फॉर्मूला बच्चों होता है आपका कि एफ बराबर से होता है क्या कि R/2 बच्चों, क्या होता है R/2 बच्चों। ठीक है, तो देखिए आर का मान 54 लिख देंगे। तो ठीक है, क्या करेंगे 2 से सिंपली जो भाग करेंगे तो कट जाएगा, तो कट जाएगा, तो 2 हो जाएगा आपका, सिंपली जो निकल जाएगा आपको 27 हो जाएगा, निकल जाएगा 27। ठीक है, 27 सेंटीमीटर जो आपको निकल जाएगा, ऑप्शन बी को आपको सही लगाना बच्चों। ठीक है, इस तरह निकाल लीजिए। चलते क्वेश्चन देखिए आप नेक्स्ट क्या प्रश्न चौथा क्या कर रहा है कि अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहाँ पर रखा गया है जिससे उसके समान आकार का उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। ऑप्शन ए करा ध्रुव पर, ऑप्शन से बी करा फोकस पर, ऑप्शन सी करा कर्ता केंद्र पर, ऑप्शन डी का ध्रुव और फोकस के बीच में। सो ठीक है, तो बच्चों को सही ऑप्शन में आपको सी को आपको सही लगाना है, वो करता है केंद्र पर आपको रखेंगे। सो ठीक है, चलते क्वेश्चन में पाँचवा क्या कह रहा हूँ आपकी अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित में किस वस्तु में किया जाता है। ऑप्शन ए कर रहा है गाड़ी के साइड मिरर में, ऑप्शन बी कर रहा है गाड़ी के हेडलाइट में, ऑप्शन सी कर रहा है अपना चेहरा देखने के लिए, ऑप्शन डी का सूक्ष्मदर्शी में। दोस्तों ठीक है, तो बच्चों सही है ऑप्शन बी को उसमें को सही से लगाना है बच्चों। ठीक है, यानी कि गाड़ी के हेडलाइट में। तो चलते क्वेश्चन नेक्स्ट क्या क्या छठा नंबर में कि प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम से जाने पर अपने मुख्य पथ से विचलित हो जाना कौन घटना है। ऑप्शन ए कर रहा प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन बी कर प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन सी कर प्रकाश का परिकिरणन, ऑप्शन डी कर प्रकाश का विक्षेपण। दोस्तों ठीक है, तो बच्चों सही है जो ऑप्शन बी को इसमें आपको सही दोस्तों लगाना है बच्चों। ठीक है, यानी कि हो जाएगा क्या आपका प्रकाश का अपवर्तन बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन नेक्स्ट सत्रह से क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में किस पदार्थ में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी। ऑप्शन ए कह रहा है बच्चों क्या बर्फ, ऑप्शन बी कह रहा है केरोसिन, ऑप्शन सी कह रहा है वायु, ऑप्शन डी कह रहा है हीरा बच्चों। ठीक है, तो दोस्तों सही है जो ऑप्शन सी को इसमें आपको सही लगाना है क्या वायु में। दोस्तों ठीक है, चलते थे क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कह रहा है आठवां ऑप्शन कि उत्तल लेंस के सामने किसी स्थान पर वस्तु को रखने से उसका सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए कह रहा फोकस, ऑप्शन बी कह रहा प्रकाशित केंद्र और फोकस के बीच, ऑप्शन सी कह रहा एफ और 2F के बीच, ऑप्शन डी कह रहा 2F पर। दोस्तों ठीक है, तो बच्चों सही ऑप्शन बी को इसमें आपको सही दोस्तों लगाना है बच्चों। ठीक है, यानी कि हो जाएगा आपका प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच बच्चों। चलते क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कह रहा है आपको नौवां लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है। ऑप्शन ए कर रहा है मीटर, ऑप्शन बी कर रहा है सेंटीमीटर, ऑप्शन सी कर रहा है बच्चों को डायप्टर, ऑप्शन डी कर रहा है मिलीमीटर बच्चों। ठीक है, दोस्तों सही है ऑप्शन सी क्वेश्चन आपको सही से लगाना है कि डायप्टर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलते क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कह रहा है 10वां नंबर में आपका कि 10 सेंटीमीटर ऊंचे एक वस्तु किसी लेंस के सामने रखा गया जिससे वह 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बना, उस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होगा। ऑप्शन ए कह रहा 30, ऑप्शन बी कह रहा 3, ऑप्शन सी कह रहा 10, ऑप्शन डी कह रहा 40 बच्चों। ठीक है, दोस्तों सही समझ ऑप्शन बी को आपको सही लगाना है बच्चों। ठीक है, आने को जाए क्या 3 से बच्चों। ठीक है, चलते क्वेश्चन नेक्स्ट तो क्या कह रहा है आपका 11वां नंबर साहब कि नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ऑप्शन ए कह रहा दृष्टिपटल, ऑप्शन बी कह रहा स्वच्छ मंडल, ऑप्शन सी कह रहा क्या परितारिका, ऑप्शन डी कह रहा पुतली बच्चों। ठीक है, दोस्तों सही समझ ऑप्शन ए क्वेश्चन आपको सही लगाना दृष्टिपटल पर क्या होता है आपको नेत्र का
नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब बच्चों बनता है, तो प्रतिबिंब जब आपका दृष्टि पटल पर से जो बनता है बच्चों, ठीक है। चलते क्वेश्चन नेक्स्ट 12वां क्या कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष को किस लेंस द्वारा दूर किया जा सकता है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन ए कह रहा है उत्तल, ऑप्शन बी कह रहा है उत्तल, ऑप्शन सी कह रहा है द्विफोकसीय, ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं बच्चों, ठीक है। सही बच्चों ऑप्शन ए बी का क्वेश्चन सही लगाना बच्चों, यानी कि हो जाए क्या अवतल दोस्तों, ठीक है। चलते क्वेश्चन नेक्स्ट 13 से क्या कह रहा है कि सामान्य नेत्र का दूर बिंदु क्या है ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन ए कह रहा है बच्चों का 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी कह रहा है 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी कह रहा है 100 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी कह रहा है अनंत बच्चों, ठीक है। तो सही है जो ऑप्शन में क्वेश्चन आपको लगाना बच्चों, बी को आपको सही से लगाना, ठीक है। यानी कि 25 सेंटीमीटर बच्चों, फिर क्या है आपका डी भी सही बच्चों, अनंत भी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। दोनों के जो क्या सामान्य के बिंदु आपका दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। बी भी होगा 25 सेंटीमीटर, फिर जो आपका डी भी हो जाएगा अनंत दोस्तों, ठीक है। तो क्वेश्चन नेक्स्ट 14 से क्या कह रहा है कि दिए गए किस जैव प्रक्रम से हमें ऊर्जा मिलती है, ऑप्शन ए करा शोषण, ऑप्शन बी करा पाचन, ऑप्शन सी करा और उत्सर्जन, ऑप्शन डी करा संवहन दोस्तों, ठीक है। सर जो सही ऑप्शन है आपको एक क्वेश्चन सिंपली बच्चों को सही लगाना है, शोषण बच्चों हो जाएगा, ठीक है। चलते क्वेश्चन में नेक्स्ट 15 क्या कह रहा है कि चिप्स के पैकेट में बढ़ती गंधता से बचने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है, ऑप्शन ए करा ऑक्सीजन, ऑप्शन बी करा नाइट्रोजन, ऑप्शन सी करा हाइड्रोजन, ऑप्शन डी करा कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों, ठीक है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा फिर बी, ऑप्शन बी का क्वेश्चन सही लगाना है। नाइट्रोजन गैस हम लोग चिप्स के थैली में से भरा जाता है बच्चों, ठीक है। इसका चिप्स खराब तो नहीं होता बच्चों, ठीक है। प्रश्न 16 क्या कह रहा है कि जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया, ऑप्शन ए करा संयोजन, ऑप्शन बी करा वियोजन, ऑप्शन सी करा विस्थापन, ऑप्शन डी करा द्विविस्थापन दोस्तों, ठीक है। तो सही बच्चों जो ऑप्शन ए को आपको सही लगाना है, संयोजन अभिक्रिया बच्चों, ठीक है। तो कैसे समझिए, बोला क्या कि एफ ही बच्चों क्या था कि एफ ही रहता है, प्लस तो क्या रहता है इसमें H2O रहता है, क्योंकि क्या H2O प्लस तो क्या रहता है बच्चों आपको सिंपली जो ऑक्सीजन रहता है और टू रहता है, ठीक है। तीनों मिलकर क्या करता है जंग का जो निर्माण सिंपली सो करता है, ठीक है। इसलिए क्या हो चाहिए है आपका संयोजन अभिक्रिया कहा जाएगा, ठीक है। चलते क्वेश्चन नेक्स्ट 17 क्या कह रहा है कि दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है बच्चों, ऑप्शन बच्चों एक कह रहा है क्या ZnO, ऑप्शन बी कह रहा है सी, ऑप्शन बच्चों सी कह रहा है बच्चों क्या Zn, ऑप्शन डी कह रहा है CO बच्चों, ठीक है। तो सही इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी को बच्चों को सिंपली तो सही लगाना बच्चों, Zn बच्चों हो जाएगा, ठीक है उसमें, ठीक है। इस प्रश्न 18 क्या कह रहा है कि दिए गए कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है, ऑप्शन ए कह रहा है क्या AgNO3 प्लस NaCl दोस्तों, ठीक है। तीर के निशान से NaNO3 हो गया प्लस AgCl दोस्तों, ठीक है। तो समझिए कैसे होगा, Ag बच्चों को एक ठो सिंपली जहाँ पर भी Ag आपका एक ठो, ठीक है। NO3 कितना सिंपली NO3 भी सिंपली है, ठीक है दोस्तों, नहीं। Na कितना एक ठो, सिंपली यहाँ पर Na भी इधर आपको एक ठो दिख रहा है दोस्तों, ठीक है। Cl कितना एक ठो, Cl भी आपको यहाँ पर एक ठो दोस्तों, ठीक है। समीकरण बच्चों को सही हो जाएगा, संतुलित दोस्तों है। चलते क्वेश्चन नेक्स्ट क्या आ जाएगा 19 में कि लो चूर्ण पर तनु हाइड्रोजन क्लोरीन अम्ल डालने से क्या होता है, ऑप्शन तो ए कर रहा है हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, ऑप्शन से बी कर रहा है क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, ऑप्शन से सी कर रहा है कोई अभिक्रिया नहीं होती है, ऑप्शन डी कर रहा है आयरन लवण एवं जल बनता है बच्चों, ठीक है। दोस्तों सही इसमें ऑप्शन ए को सही लगाना बच्चों, यानी कि बच्चों क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है बच्चों, ठीक है। सुनिए तो सही लगा। चलते क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कर रहा है 24 नंबर में आपका कि दिए गए पदार्थ में कौन रंगीय सूचक की तरह व्यवहार करता है, ऑप्शन ए कर रहा है लो, ऑप्शन बच्चों बी कर रहा है लिटमस, ऑप्शन सी कर रहा है वेनिला, ऑप्शन डी कर रहा है प्याज बच्चों, ठीक है। तो 20 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी को सही लगाना बच्चों, ठीक है। लिटमस हो जाएगा सो, ठीक है। चलते क्वेश्चन किस क्या कह रहा है कि हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करता है, ऑप्शन बच्चों ए कर रहा है CaSO4, ऑप्शन बी कर रहा है CaOCl2, ऑप्शन सी कर रहा है CaSO4.1/2H2 दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन डी कर रहा है CaSO4.2H2 दोस्तों, ठीक है। तो बच्चों सही जाके इसका सही ऑप्शन है आपको सी को सिंपली सही से लगाना बच्चों, ठीक है। यानी कि CaSO4.1/2H2 दोस्तों, ठीक है। चलते क्वेश्चन 22 तो क्या कर रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है दोस्तों, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सिंपल सूत्र क्या आता है NaOH दोस्तों, ऑप्शन बी का CaOCl2 दोस्तों, ऑप्शन सी का CaSO4.1/2H2 दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन डी का NaHCO3 बच्चों, ठीक है। ऑप्शन नंबर बाई का आपको सी, ऑप्शन सी बच्चों को सिंपली से सही दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जाए क्या कि CaSO4/2H2 दोस्तों, ठीक है। चलते क्वेश्चन नेक्स्ट 23 में क्या कर रहा है कि दिए गए समीकरण में कौन अभिक्रिया हो रही है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन ए कह रहा है क्या संयोजन, ऑप्शन से बी कह रहा है क्या वियोजन, ऑप्शन सी कह रहा है विस्थापन, ऑप्शन डी कह रहा है विस्थापन दोस्तों, ठीक है। यानी कि दोनों ऑप्शन को सेम टू सेम दे दिया बच्चों, ठीक है। तो 23 का सही ऑप्शन ए को सिंपली सही लगाना बच्चों, तो संयोजन अभिक्रिया बच्चों सिंपली आपका हो रहा है बच्चों, ठीक है। समझे क्या संयोजन अभिक्रिया बच्चों, ठीक है। क्योंकि दो ठो मिलकर क्या हो रहा है एक ठो बन रहा है, तो क्या संयोजन अभिक्रिया बच्चों जगह, ठीक है। तो क्वेश्चन 24 क्या कर रहा है कि खट्टे फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन ए कह रहा है एसिटिक अम्ल, ऑप्शन बी कह रहा है सेट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी कह रहा है लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन डी कह रहा है ऑक्जेलिक अम्ल दोस्तों, ठीक है। तो बच्चों सही इसमें ऑप्शन बी को जो सिंपली सही से लगाना बच्चों, ठीक है। स्ट्रिक अमल दोस्तों जगह, ठीक है बच्चों। चलते क्वेश्चन 25 से क्या कर रहा है कि
कोई बिलियन अंडे के पिसे हुए कवक से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस बिलियन को में क्या होगा बच्चों? ठीक, ऑप्शन ए करा NaCl, ऑप्शन बी करा HCl, ऑप्शन सी करा LiCl, ठीक है, ऑप्शन डी करा KCl बच्चों। ठीक है, सिंपली जो सही है ऑप्शन बी को आपको सिंपली सही से लगाना है बच्चों, यानी कि HCl बच्चों जगह। ठीक है, चलते क्वेश्चन 26 क्या कर रहा है कि कोई बिलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा बच्चों? ऑप्शन ए करा क्या 11, ऑप्शन बी करा 8, ऑप्शन सी करा 2, ऑप्शन डी करा 7 बच्चों। ठीक है, 26 का ऑप्शन सी नंबर पर सही बच्चों सिंपली हो जाएगा बच्चों, यानी कि वजह हो जाएगा 2 बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन आप 26-27 से क्या कर रहा है कि अमीबा अपने किस अंग में भोजन का पाचन करता है? ऑप्शन ए करा मुंह, ऑप्शन बी करा बच्चों क्या केंद्र, ऑप्शन सी करा कुटपाथ, ऑप्शन डी करा खाद्य रिक्तिका बच्चों। ठीक है, सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन डी को आपको सिंपली सही लगाना बच्चों। क्या आता है कि खाद्य रिक्तिका बच्चों। ठीक है, चलते क्वेश्चन नेक्स्ट 28 का कर रहा है कि पाचन प्रक्रिया में अमाशय में कौन प्रोटीन का पाचन करता है? ऑप्शन ए करा क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन बी करा सलेमा, ऑप्शन बच्चों सी करा पेप्सिन, ऑप्शन डी करा पित्त बच्चों। ठीक है, 28 का सही जो ऑप्शन डी को जो सिंपली सही से लगाना है तो ठीक है, यानी कि पित्त बच्चों जगह। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन जो 29 क्या कर रहा है कि निम्न में किस जीव में प्राणी सब भोजी पोषण होता है? ऑप्शन ए करा अमरबेल, ऑप्शन बी करा कवक, ऑप्शन सी करा अमीबा, ऑप्शन डी करा आम दोस्तों। ठीक है, सही बच्चों ऑप्शन सी को आपको सही से सिंपली लगाना बच्चों, इनका अमीबा हो जाएगा। ठीक है, चलते क्वेश्चन 30 क्या कर रहा है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं बच्चों? ऑप्शन ए करा 1, ऑप्शन बी करा 2, ऑप्शन सी करा 3, ऑप्शन डी करा 4 बच्चों। ठीक है, सिंपली बच्चों से ऑप्शन डी को आपको सही से सिंपली लगाना बच्चों, यानी कि 4 होते हैं बच्चों। ठीक है, चलते क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कर रहे हैं 31 में बच्चों कि निम्नलिखित में कौन भोजन के माध्यम को झरिए करता है बच्चों? ठीक है, ऑप्शन ए करा क्लोरोफिल, ऑप्शन बच्चों बी करा हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी करा श्वेत रक्त कणिकाएं, ऑप्शन डी करा पित्त बच्चों। ठीक है, सही है ऑप्शन डी को आपको सिंपली सही लगाना बच्चों, इनके कहता है कि पित्त होता है बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कर रहा है कि 32 में कि उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है? ऑप्शन ए करा वायु कुपिका, ऑप्शन बी करा विरस्क, ऑप्शन सी करा विकाणु, ऑप्शन डी करा कोशिका गुच्छ बच्चों। ठीक है, तो सही बच्चों जो ऑप्शन सी को इसमें आपको सही सिंपली से लगाना है बच्चों, यानी कि विकाणु बच्चों। ठीक है, चलते क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कर रहा है 32 में कि निम्नलिखित में कौन कार्य वाष्पोत्सर्जन के द्वारा नहीं होता बच्चों? ऑप्शन ए करा क्या है कि जल के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक जल तथा खनिज लवण के संवहन ऊपरी मुख्य गति में सहायक दोस्तों। ठीक, ऑप्शन बी करा या पौधों में ताप का निम्नयन करता है, ऑप्शन सी करा क्या है या जाइलम में जल की गति के लिए प्रेरक बल प्रदान करता है, ऑप्शन सी करा क्या या भोजन का संवहन करता है दोस्तों। ठीक है, सही बच्चों ऑप्शन डी को आपको सिंपली सही से लगाना है बच्चों। ठीक है, यानी कि यह भोजन का संवहन करता है बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन 34 क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन एक लिंगी पौधा है? ऑप्शन करा ए का आम, ऑप्शन बी करा क्या पपीता, ऑप्शन सी करा क्या सरसों, ऑप्शन बच्चों डी करा क्या गुड़ हाल बच्चों। ठीक है, सिंपली बच्चों सही है ऑप्शन बी को आपको सिंपली सही बच्चों मारना बच्चों, क्या था पपीता बच्चों। ठीक है, चलते क्वेश्चन 35 क्या कह रहा कि दिए गए चित्र किस प्रकार के जन्म को दर्शाता है बच्चों? ठीक, चित्र में किस प्रकार जन्म को दर्शाता है सिंपली ऑप्शन ए करा क्या बहु खंडन, ऑप्शन बच्चों बी करा क्या कि मूल मुकुलन बच्चों। ठीक है, ऑप्शन बी सी करा क्या विखंडन, ऑप्शन डी करा पुनरुत्थान भवन बच्चों। ठीक है, सिंपली जो सही है जो ऑप्शन बी को आपको सिंपली सही बच्चों को मारना बच्चों। ठीक है, हमको ऑप्शन बी आपको हो जाएगा मुकुलन बच्चों। ठीक है, चलते क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, तो प्रश्न 36 क्या कह रहा है कि लड़कों में यौन अवस्था के लक्षणों का नियंत्रण कौन हार्मोन करता है बच्चों? ऑप्शन सही है ऑप्शन ए को सही लगाना टेस्टोस्टेरोन बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन 36 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन मादा जनन तंत्र का भाग बच्चों? ऑप्शन ए करा मूत्र वाहिनी, ऑप्शन बी करा शुक्र वाहिनी, ऑप्शन सी करा गर्भाशय, ऑप्शन डी करा शुक्राशय बच्चों। ठीक है, तो सही उसमें जो 37 का बच्चों आपको हो जाएगा ऑप्शन जो है सी को सिंपली तो सही से लगाना बच्चों। गर्भाशय में क्या होता है कि हम लोग का जन्म बच्चों होता है। ठीक है, मादा जनन तंत्र का भाग चाहिए। ठीक है, चलते क्वेश्चन नेक्स्ट 38 क्या कर रहा है कि हम जितने भी ऊर्जा का उपयोग करते हैं उनमें से अधिकांश पर सौर ऊर्जा का उत्पन्न होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा सौर अनंत और ऊर्जा से उत्पन्न नहीं है बच्चों? ठीक है, ऑप्शन ए करा भूतापीय ऊर्जा, ऑप्शन बी का नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन सी करा पवन ऊर्जा, ऑप्शन डी करा जैव मात्रा बच्चों। ठीक है, सही सही बच्चों ऑप्शन बी को आपको सिंपली सही से लगाना बच्चों को। ठीक है, यानी कि नाभिकीय ऊर्जा बच्चों। चलते क्वेश्चन 39 का करा कि निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? ऑप्शन ए करा है कोयला, ऑप्शन बी करा CNG, ऑप्शन सी करा पेट्रोल, ऑप्शन डी करा सौर ऊर्जा बच्चों। ठीक है, सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन डी को ऑप्शन सही लगाना सौर ऊर्जा बच्चों। ठीक है, चलते क्वेश्चन आप 40 का करा कि निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है बच्चों? ऑप्शन ए करा लकड़ी, ऑप्शन बच्चों बी करा गोबर गैस, ऑप्शन सी करा नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन सी करा कोयला बच्चों। ठीक है, सिंपली सही बच्चों ऑप्शन सी को आपको सिंपली सही से लगाना बच्चों। ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा बच्चों। ठीक है, दोस्तों मैं वीडियो में कर चुका हूँ फुल सोल्यूशन क्लास 8 10 का बच्चों। ठीक है, मॉडल क्वेश्चन पेपर से सेट 3 बच्चों साइंस का बच्चों। ठीक है।